हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार की जो वैकेंसी आई है वो आई है सेल की तरफ से। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जिस प्लांट से ये वैकेंसी आई है वो है भिलाई, छत्तीसगढ़ का ये प्लांट है। वहां से ये वैकेंसीज आई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, भिलाई स्टील प्लांट ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी हैं नीचे दी गई पोस्ट के लिए। तो जो जो वैकेंसीज इन्होंने दी हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली वैकेंसी जो इन्होंने दी है वो है असिस्टेंट मैनेजर सर्वे। इस वैकेंसी के लिए इन्होंने जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 3 दी हैं और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 30 साल दी है। अगर आपकी एज लिमिट इसमें आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट इन्होंने जो दी है वो है कंसल्टेंट E3 और सीनियर मेडिकल ऑफिसर E2। इन 2 वैकेंसीज के लिए इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट दी हैं वो है 19 और जो इन्होंने यहां पर एज लिमिट दी है E3 के लिए 41 इयर्स इन्होंने एज लिमिट दी है और E2 के लिए 38 इयर्स इन्होंने एज लिमिट दी है। और जो आप यहां पर तीसरे नंबर की वैकेंसी देख सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर OHS, इसके लिए इन्होंने एक ही वैकेंसी दी है और एक वैकेंसी में इन्होंने एज लिमिट दी है 34 इयर्स। जो चौथी वैकेंसी आई है वो है माइंस फोरमैन की वैकेंसी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दी है इन्होंने 3 और इन्होंने एज लिमिट दी है 28 साल। अगली वैकेंसी जो है 5वें नंबर पर वो है जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर फॉर द माइंस। यहां पर आप देख सकते हैं माइंस के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 14 और जो इसके लिए एज लिमिट दी है वो है 28 साल। आगे जो आखिरी वैकेंसी इन्होंने दी है वो है टेक्निकल एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशन। इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने निकाली है वो है 5 और जो इसके लिए एज लिमिट दी है वो है 28 साल। तो अगर आपकी एज लिमिट यहां पर आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इन्होंने पे स्केल दिया हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 का इन्होंने पे स्केल दिया है। कंसल्टेंट के लिए इन्होंने 80,000 से लेकर 2,20,000 का इन्होंने यहां पर पे स्केल दिया है और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 70,000 से लेकर 2 लाख का इन्होंने पे स्केल रखा है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 का और माइंस फोरमैन के लिए 26,600 से लेकर 38,920 का इन्होंने पे स्केल रखा है। अगला जो है जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर फॉर माइंस, इसके लिए इन्होंने पे स्केल रखा है 26,600 से लेकर 38,920। और जो आखिरी इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो है टेक्निकल एसोसिएट बॉयलर ऑपरेशन। इसके लिए इन्होंने जो पे स्केल रखा है वो है 25,070 से लेकर 35,070 तक, 35,070 तक। आगे आप देख सकते हैं वैकेंसीज के बारे में और ज्यादा जानकारी दी गई है नीचे। एज लिमिट जो निर्धारित की जाएगी वो क्लोजिंग डेट निर्धारित की जाएगी इस एप्लीकेशन की आखिरी डेट के हिसाब से। और जो इसमें इन्होंने मैक्सिमम एज के बारे में, कुछ रिलैक्सेशन के बारे में भी लिखा हुआ है। मैक्सिमम एज जो इन्होंने एज लिमिट दी हुई है वो SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन और OBC NCL यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। ESM कैंडिडेट्स के लिए जैसे भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम दिया जाएगा। यहां पर अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सेल की वेबसाइट पर जाकर, जो कि इन्होंने वेबसाइट यहां पर मेंशन की है www.sale.co.in के करियर सेक्शन में जाकर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी मोड ऑफ एप्लीकेशन यहां पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। स्टार्टिंग डेट जैसे कि इन्होंने यहां पर मेंशन की है 9/7/2024 यहां पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की।
यानी 9 जुलाई से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और जो इसकी क्लोजिंग डेट दी गई है एप्लीकेशन की वो है 3 अगस्त 2024। तो 3 अगस्त 2024 तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, वो यहां पर लास्ट डेट इन्होंने दी गई है। जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है वो आप यहां इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है sale.co.in और उसके आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार वाले सेक्शन में जाकर यहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।